या फिर हायर लो नहीं बनाया, वो कैंडल सीधा नीचे आ गई। एक एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ ना, समझना चीज को थोड़ा सा, इसको साइड में करके इसके मेजरमेंट से आपको समझाता हूँ कि प्राइस का एक अगर ऊपर घूमने वाला सिनेरियो बनता है ना, तो नेक्स्ट मैक्स वो कहाँ पे बनता है, या तो आपका 25, 50 या फिर 75, लगभग लगभग। अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर ऊपर नीचे देखें मल्टीपल डेज के हिसाब से, तो एक ये वो वाले लास्ट एरियाज होते हैं जिन वाले एरिया से प्राइस घूम सकता है। नहीं तो उन्हीं वाले एरियाज को क्या करता है ये, अगर ब्रेक हो जाए तो एज ए रेजिस्टेंस यूज करके, मतलब अगर जैसे ब्रेक कर दिया तो ये वाले एरिया बन जाते हैं जिसको टकरा के फिर से नीचे की ओर प्राइस क्या करता है, पुश करता है। तो उसका ध्यान रखना है कि यार जो एरियाज जो सपोर्ट की तरह आपके काम नहीं किए हैं, अगर आप ग्रीन कैंडल अगर आती भी है तो वो वाला एरिया उसको नीचे की ओर पुश कर सकता है प्राइस को, अगर उसने ब्रेक कर दिया है तो। जैसे मान लो ये ब्रेक कर दिया है इसने, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं ना, तो चांसेस ज्यादा यह बनता है कि प्राइस इस वाले एरिया पे होल्ड करे, उसको ऊपर जाने से रोके, उसको कहाँ पुश करे, नीचे की ओर पुश करेगा। अगर आप देख रहे हो तो ये देखो कहाँ पे रुका है और कहाँ पुश कर रहा है, दिखा कैंडल का मूवमेंट कहाँ से क्या हुआ। क्या आप सभी लोगों को समझ में आई ये चीज मैंने क्या समझाई अभी, यस और नो? नो सर। समझ में आ गया Yes, सर? जिसको समझ में यस सर, यस सर। एक रुक जाओ, जिसको समझ में नहीं आया उसको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, लो बनाया, हाई बनाया, प्राइस नीचे नहीं आ पाया, क्या बनाया, नीचे वाले एरिया को देख के हाई लो, अगर देखा जाए तो सिमिलर लो भी है, इसको ब्रेक करके ना हायर बनाया। अब चांसेस अगर ऊपर जाने के प्राइस के होते हैं कि यार प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, किस कंडीशन में, एक कंडीशन तो अपन ने देखी, क्या देखी कि पास्ट में भी ऑलरेडी प्राइस ने नया लोअर लो नहीं बनाया है, जिस वाले एरिया से मार्केट ने पैसा उठाया उस वाले एरिया से मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट था, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से फिर से एक बार बाय साइड के लिए मूवमेंट दे। ठीक है, पहली प्रायोरिटी तो अपन ने देख ली यहाँ पे कि यार अपन यहाँ पे बाइक ले जाने के लिए क्यों सोच रहे थे, क्योंकि अपने को ये चीज दिखी यहाँ पे। दूसरी प्रायोरिटी क्या है, मैंने एक चीज आप लोगों को समझाई थी कोर्स में, क्या समझाई थी कि अगर भावों को, कीमत को, प्राइस को अगर घूमना रहेगा तो क्या करेगा, पास्ट की जो सेलिंग है या फिर वो जो स्विंग है, उस स्विंग का मल्टीपल जैसे अगर अपन ले, तो मल्टीपल जैसे आपने देखे मैंने क्या लिए, आगे समझ में सभी को, उसका 50% प्राइस नहीं रुका, 75% प्राइस नहीं रुका। अगर इसको हल्का सा ब्रेक कर दिया प्राइस ने, किसको, इस वाले एरिया को हल्का सा ब्रेक कर दिया, सॉरी, तो फिर वो यहां से ऊपर जाने की गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी, वो इस वाले एरिया को एज रेफरेंस यूज करके नीचे की ओर पुश करेगा। कहां तक के लिए, 75 तक के लिए। 75 ब्रेक हो गया, उसको एज रेफरेंस यूज करके कहां तक के लिए पुश करेगा, कहां तक के लिए, 100 तक। 100% सर। ठीक है। 100%। क्या हुआ वहां पे, कैंडल कहां से आई, तो कैंडल की क्लोजिंग जो होती है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें ना मल्टीपल टेजेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप एक्चुअल में कितनी वेव ले रहे हो। अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो अभी जो मैंने ऊपर नीचे कर दी, हालांकि कैंडल की क्लोजिंग जो हुई नहीं उससे पहले मैंने बता दिया था, ये मैंने पहले ही लगा दिया था, अगर आप एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लगाया। अब अगर मैं ये लेता, इसकी अगर ये लेता तो क्या चीज काम देती, क्या कुछ तो भी वैल्यू आ रही है ना। अगर मैं यहाँ पे ये ले लेता तो चीज काम देती क्या, कुछ तो भी वैल्यू आ रही है ना। तो वो जो हम देखते हैं ना कि बाकी की जो मार्केट की जो छोटी छोटी चीजें हैं कि सारी चीजें क्या एक जगह पे मैच हो रही नहीं हो रही, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका जो मार्केट में जो प्राइस उठा रहे हो उसका एक्चुअल में रोल क्या है, और बाकी की चीजें वहां पे किस तरीके से काम कर रही है। क्या रहा, सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पे zigzag किया, ब्रेक किया, होल्ड किया, यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस देखे, उस चीज को अपन थोड़ा सा तरीके से अगर लगाओगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अपन हाँ सही लगा रहे हैं फिर गलत लगा रहे हैं।